ओके चलिए आज देखेंगे एक नया टॉपिक क्लाइमेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखना है। हाँ तो टेस्ट भी आप लोग का, चलो देखेंगे टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस होता है। चलो तो आज देखेंगे हम लोग एक नया टॉपिक छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। जो अगला टॉपिक है वो है क्लाइमेट, ठीक है ना, जलवायु। क्लाइमेट जलवायु। ओके ज्योग्राफी इसका जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अगला टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ की जलवायु। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु में थोड़ा सा देखते हैं पहले क्या क्या समझना है। चलो पहले तो थोड़ा सा जलवायु के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट को समझे थे हम लोग और आज फिर से एक बार उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक होता है आपका एयर और एक क्या है, वाटर या बोल सकते हैं रेन। ठीक है, बेसिक चीज़ों को बस देखेंगे। एयर, हवा। हवा क्या होता है, जो एयर होता है वो स्टेशनरी होता है, इमोबाइल होता है, वो एक ही जगह पर रहता है और स्टेशनरी होता है। पर जब उसमें गति आती है तो वो क्या होता है, विंड बनता है। ठीक है ना, तो एयर में मूवमेंट कब होती है, मतलब सपोज करो इस जगह पे क्या है, पैकेट ऑफ एयर है, तो ये मूव कब करने चालू करेगी, जब इसके बीच क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है ना, दाब का परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग तरीके के दाब बनेंगे और एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। और ये मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, जब ये बहने लगती है तो उसको बोलते हैं पवन। अच्छा, पर ये दाब बनता क्यों है, डिपेंड करता है क्योंकि एयर की प्रॉपर्टी होती है। हवा जो होती है उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहला ये होता है उसकी विशेषता कि जो गर्म हवा होता है, हाई जो क्या होता है, हॉट एयर होता है, वो अपनी जगह से ऊपर की ओर उठता है, वो राइज होता है और एक्सपेंड होता है। तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और साथ साथ उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना, और जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर जाती है और उसमें क्या होता है, आपका कंट्रैक्शन होता है। मतलब ये है कि जो अगर किसी इस जगह में क्या है, गर्मी हो रही है तो यहाँ से हवा क्या होगी, बाहर की ओर जाएगी और ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है ना, और वहीं पर दूसरा जगह है तो जिससे क्या होगा, पहले यहाँ पर बहुत सारी हवा थी लेकिन अब हवा वहाँ जगह से बाहर निकलने लगी, तो इस जगह पे क्या बन गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब वहाँ पर हवा की मात्रा कम हो गई। ठीक है, निम्न दाब बन जाएगा। दूसरी जगह कहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर ठंडी हवा है वो अंदर की ओर आएगी, तो यहाँ पर एक छोटे जगह में काफ़ी ज़्यादा हवा भर जाएगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। क्लियर है, हाई प्रेशर। तो अब हाई प्रेशर में बहुत सारी हवा है, लो प्रेशर में हवा कम है, इन दोनों के बीच क्या बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है ना, दाब का क्षेत्र बनेगा अलग अलग। इसीलिए फिर क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मूव करेगी। यही चीज़ छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बाकी दूसरा क्या है, रेन। ठीक है, तो जो यही वार्म एयर होती है, जब हवा क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है तो अपने साथ वो क्या करती है, इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है ना। और वाष्पीकरण से ही क्या होता है कि जो पानी होती है वो ऊपर की ओर उठती है और वो ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे थे पहले। ठीक है, अब ये क्या हुए, वाटर वेपर बनकर ऊपर जाएंगे, फिर यही वाटर वेपर आपस में आकर क्या होंगे, पास पहुंचते जाएंगे, ये आपस में जुड़ने लगेंगे और जुड़कर एक बड़ी बूंद बना लेंगे और इसी से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक बादल बनेगा। और फिर यही बूंद को जब वो होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो नीचे की ओर गिरा देगा। तो क्या होता है, प्रॉपर सबसे पहले इवोपरेशन होता है ऊपर की ओर, उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, ठंडा होने लगता है जगह, और कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, वो नीचे की ओर। तो क्या हो रहा है कि गर्म हवा होगी तो पानी को, पहली बात तो गर्म हवा है तो पानी को वो ऊपर लेकर जाएगी, क्या होगा, एक्सपेंड होगा, बादल बनेगा और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से बारिश होगी। तो बस ये प्रोसेस जो है ये क्या होता है, इस तरीके से रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इसी कुछ चीज़ों को छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी हम लोग समझेंगे। और वो तीनों वर्ड का मीनिंग बताया था आपको कि क्या डिफरेंस होता है, जलवायु मतलब आपका क्लाइमेट, मौसम और ऋतु में। तीन वर्ड अलग अलग पढ़ते हैं, जलवायु, मौसम और ऋतु। ठीक है, तीनों में अंतर क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है, जलवायु जो होती है वो एक लंबे अंतराल के लिए होती है और कम से कम किसी भी एक जगह के 35 साल के एवरेज क्लाइमेट, ठीक है ना, किसी भी एक जगह के 35 साल का जो औसत मौसम का जो परिवर्तन दिखता है या क्या होता है समय के साथ, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो 35 ईयर्स तक किसी एक जगह में सेम वेदर पैटर्न बना रहना कहलाता है क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऋतु। ऋतु उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पीरियड होता है। ऋतु मतलब आपका क्या होता है, सीजन। ठीक है, सीजन क्या होते हैं, सीजन होते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक ही तरह का वेदर कंडीशन, ठीक है ना, मतलब मौसमी स्वरूप एक ही तरह का बनना। जैसे कि क्या हो रहा है, अब देखो मौसम के दो प्रमुख घटक हैं,
ठीक है ना, वेदर के क्या क्या आपका, एक तो आपका रेन और दूसरा है टेम्परेचर, वर्षा और ताप। ठीक है, तो किसी भी जगह पे वर्षा और ताप की मात्रा लगभग 35 वर्षों तक समान एक जैसी ही देखने को मिली तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट, वो कहलाता है जलवायु। ठीक है, पर किसी एक साल में, ठीक है ना, कोई एक ईयर को देख लें और उसी ईयर में क्या हो रहा है, अलग अलग समय में, ठीक है ना, पीरियोडिकली मतलब वो हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर हो रहा है और अगले साल फिर से उसी पीरियड में सेम चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिकली क्या हो रहा है, सपोज करो जून से जुलाई, फिर इसके बाद एक महीना, फिर एक महीना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेदर जो है, वेदर मतलब वर्षा और जल तापमान की मात्रा एक है, फिर नेक्स्ट सीजन में क्या हो रहा है, फिर उसी तरीके से हो रहा है। तो अगर छोटे छोटे पीरियड में और पीरियोडिकली ये साल दर साल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं। क्या चीज़ बदलता है, वेदर। तो वेदर क्या होता है, ये सबसे छोटा भी होता है। ठीक है ना, तो सबसे छोटे अंतराल का क्या होता है, मौसम। मौसम आपका एक दिन का भी हो सकता है और एक महीने का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है। तो सुबह का मौसम और शाम का मौसम अलग हो सकता है, पर सुबह की जलवायु शाम की जलवायु से अलग नहीं होगी। समझ रहे हैं, तो तीनों शब्दों को समझना कि क्लाइमेट ऑफ अ सेम डे कुड नॉट बी डिफरेंट बट द वेदर ऑफ अ सेम डे कैन बी डिफरेंट। कि सुबह आपकी बारिश हो रही थी और शाम को बारिश नहीं हो रही थी। क्लियर है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, मौसम रिपोर्ट। न्यूज़ चैनल में क्या आता है, वेदर रिपोर्ट। तो वेदर रिपोर्ट क्यों आता है, क्योंकि डे टू डे जो चेंज हो रहा है वो होता है मौसम। ठीक है, जो लंबी अवधि का होता है सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, क्लाइमेट। और उसके बाद एक क्या होता है, सीजन, जो कि एक साल में किसी एक डेडिकेटेड टाइम पे होता है, चाहे वो 3 महीने का हो चाहे वो 4 महीने का हो, उसको बोलते हैं सीजन। इसी को बोलते हैं हिंदी में ऋतु। ठीक है, तो मौसम, ऋतु और जलवायु। ठीक है, ये तीनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो हम लोग आज छत्तीसगढ़ में ही अपने आप को रखेंगे। बहुत ज़्यादा मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट्स पे नहीं, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का, उसको एस्पेक्ट को डील करेंगे छोटा मोटा। पर मेनली हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट पे ही लगे रहेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्लाइमेट को देखेंगे तो इसको सबसे पहले बात स्टडी करने के लिए पहले तो फैक्टर्स क्या क्या है जो छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स, कारक। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स दैट हैज एन इंपैक्ट ओवर द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो सिंपल सी बात है, पहला फैक्टर क्या होगा, तापमान। जितनी तापमान होगी उसके हिसाब से क्या होगा, विंड चेंज होगा और विंड सिस्टम उसी के हिसाब से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, टेम्परेचर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, टेम्परेचर, ताप। और ताप का कारक क्या है सबसे बड़ा, सूर्य, सन का मूवमेंट, या हम किस लैटिट्यूड में कितने देर के लिए वहाँ पर तापमान हो रही है। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका, तापमान। ठीक है, जैसे ही तापमान होगा, और ताप किसके ऊपर होगा, हवाओं के ऊपर। हवा गर्म होंगी या ठंडी होंगी, और मैंने क्या बताया, जैसे ही हवा गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा, मतलब वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। सिंपल सी याद रखना कि एयर में जब वो क्या होता है, वार्म होता है, हॉट होता है, तो क्या बनता है, लो प्रेशर। ठीक है ना, गर्म हवा में हमेशा क्या बनता है, निम्न दाब, और ठंडी हवा में हमेशा क्या बनता है, उच्च दाब, हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर बनेगा उच्च दाब, और गर्म हवा में हमेशा क्या बनेगा, निम्न दाब। ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही ये बनेगा मतलब क्या हो रहा है, दाब बदला तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर, दाब में परिवर्तन होगा। क्लियर है, तो एक क्या होगा आपका ताप, उसी के हिसाब से दाब। ठीक है, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होगा, जैसे ही ये दाब की परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, और उससे क्या बनेगा, विंड, वायु। ठीक है, इससे क्या बनेगी, वायु। तो तीसरा कारक क्या होगा, वायु, विंड। क्लियर है, समझ आ रहा है। हाँ, यही जो क्या हो रहा है आपका, तापमान हो रहा है। ठीक है ना, हवा जो इस तरीके से एयर फैक्टर चेंज कर रही है, तो इसी तापमान के कारण उसी एयर में क्या होगा, जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगी, पानी को अपने अंदर धारित करेगी। ठीक है, और उसी से क्या बनेगा आपका, वहाँ पर आर्द्रता आएगी, तो मॉइस्चर। ठीक है ना, तो एक और कंपोनेंट क्या होगा, आर्द्रता, मॉइस्चर। जितना पानी है, मॉइस्चर क्या होता है कि हवा में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है, उसी को क्या बुलाता है, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है ना, रिलेटिव आइसो, जैसे इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक आता है आपका रिलेटिव मॉइस्चर और एक होता है एब्सोल्यूट मॉइस्चर। तो रिलेटिव मॉइस्चर जो होती है वो तुलनात्मक होती है कि टोटल कितना हो सकता है और उसमें से अभी कितना प्रतिशत है, और एब्सोल्यूट मतलब वो कितना टोटल रख सकता है। कि एक हवा हो सकता है कि 100% मतलब 100 आर्द्रता रख सकती है, 100%, पर उस समय उसमें कितना है, 60% है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव। और कभी भी किसी क्षेत्र की जब हम आर्द्रता बताते हैं, मॉइस्चर बताते हैं, तो हमेशा क्या बताते हैं, रिलेटिव मॉइस्चर बताते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं बता सकते।
ठीक है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव मॉइस्चर। तो एक क्या होता है आपका मॉइस्चर, आर्द्रता, ठीक है। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, आर्द्रता। जितना मॉइस्चर होगा, जिस तरीके से हवा होगी, उसी से क्या बनेगा, बादल, क्लाउड। तो एक फैक्टर और क्या प्ले कर रहा होगा, बादल, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट भी कर रहे होंगे और क्लाइमेट से एसोसिएटेड भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ किसी रीजन्स की क्या क्या प्रभावित करती है, एक होता है उसका अक्षांश में कहाँ पर अवस्थिति है। तो छत्तीसगढ़ की अवस्थिति या स्थिति, अवस्थिति, ठीक है ना, लोकेशन, ये इफेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्या है, वनस्पति है, ठीक है ना, वेजिटेशन का भी इम्पैक्ट रहेगा क्लाइमेट पे, वेजिटेशन। वन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डेंस है तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे के लैंड को उतना ज़्यादा हीट नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें भी क्या है, पानी स्टोर होगा पेड़ में, तो उसको भी वो क्या करेगा, सक आउट कर लेगा, कौन, सन से। और जब वहाँ से जब पानी बाहर निकलेगा तो अल्टीमेटली वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन लॉस। तो ट्रांसपिरेशन लॉस बनेगा, और जिस जगह में ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी। वो भी बारिश का देखना कि वन के क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, तो उसका एक कारण है ये, ठीक है। तो अवस्थिति हो गया, उसका क्या हो गया, वेजिटेशन हो गया। तो ये समस्त कारक हैं जिसके कारण क्या होता है, किसी भी एक जगह की जलवायु प्रभावित होती है। तो छत्तीसगढ़ में भी हम क्या करेंगे, पूरी जलवायु को देखेंगे, वहाँ पर 3 प्रमुख मौसम को भी देखेंगे, और सब में हम लोग इन कंपोनेंट को ध्यान रखना है। जलवायु की स्टडी मतलब इन चीज़ों को जानना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को छत्तीसगढ़ के क्लाइमेटिक इसमें हम लोग अलग अलग रीजन पे देखेंगे, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे प्रॉपर मार्चिंग ऑफ सीजन्स, ठीक है। मार्चिंग ऑफ सीजन मतलब कि कैसे मौसम बदलता है, कि पहले क्या आता है छत्तीसगढ़ में, फिर क्या आता है। तो सेम कैसा होगा जैसे हम लोग इंडिया में देख सकते हैं, ठीक है। मार्चिंग ऑफ सीजन, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, सपोज करो ग्रीष्म ऋतु से, ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीजन्स बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन सा, हाँ होगा, वो बिल्कुल होगा, वो तो एक फैक्टर होगा ही होगा, वो सारे ही फैक्टर होंगे। सी लेवल से दूरी बोल रहे हो, या इसको ये बोल सकते हो कि इसको बोलते हैं ये कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा होगा। सी लेवल से दूरी यानी कि उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है ना, महाद्वीपी कारण, कि महाद्वीप स्थिति बोलते हैं इसको। तो इसका एक स्थिति क्या है, महाद्वीपी है, मतलब वो क्या है, कॉन्टिनेंट के अंदर है, और सी लेवल से क्या है, काफ़ी दूर है, तो उसको बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। कॉन्टिनेंटलिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सी, या हो सकता है एक लैंड एरिया ही है पूरा, ठीक है। महाद्वीपीय कारक कि उसकी अवस्थिति क्या है, महाद्वीपीय, वो कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा डीप में है, जिसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र से इसकी दूरी है। पर ऐसा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका जो है समुद्र वो इम्पैक्ट कर रहा है छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट को, हम इतने भी दूर नहीं है, बट फिर भी कॉन्टिनेंटलिटी होती है, ठीक है। तो भी इसको अलग अलग जगह पे देखेंगे, जैसे कि अब हम लोग अवस्थिति के हिसाब से, तो हर एक रीजन पे भी थोड़ा समझते हैं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्चिंग ऑफ सीजन में सबसे पहले मान रहा हूँ कि आपका ग्रीष्म है, समर सीजन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको रुको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे करते हैं, अच्छे से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, समर सीजन, ठीक है, ग्रीष्म। समर के बाद नेक्स्ट क्या दिखेगा, रेनी सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या दिखता है, मेनली रेनी सीजन, वर्षा, ठीक है। वर्षा के बाद हम क्या देखते हैं, शीत, विंटर सीजन, ठीक है, शीत ऋतु, विंटर। और विंटर के बाद फिर वापस क्या दिखेगा आपको, समर दिखेगा। बट इतना आसान नहीं होता मौसम, ठीक है ना, कि बस ये 3 मौसम हो रहे, इसके बीच में भी चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित होती है। और छत्तीसगढ़ में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कुछ क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे समर सीजन है, तो समर सीजन के ही अंत में, समर सीजन के ही लेट समर में, ठीक है, जब आपका मई का महीना होगा, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 2 से 3 और भी क्या दिखेंगे, जलवायु चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा होगा, चक्रवात, ठीक है, इसका प्रभाव दिखेगा, ठीक है। साइक्लोन, वैसे तो साइक्लोनिक इफेक्ट पहले भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ साइक्लोन होंगे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। खासकर उन साइक्लोन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव जरूर होता है मौसम में, थोड़ा बहुत ही सही, किसका, जो कि बंगाल की खाड़ी पे बनते हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल की क्या है, चक्रवात है, उसका, जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी क्या होगा, थंडरस्टॉर्म रेनफॉल, ठीक है, आंधी,
ठीक है। गर्मी के अंत में क्या होगी, आंधी आएगी। जैसे बाकी क्षेत्रों में क्या होती है, काल बैसाखी वगैरह आता है, छत्तीसगढ़ में भी आंधी होती है, पर उतने स्केल का नहीं होता, पर क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बेसिन में काफ़ी ज़्यादा क्या है, नदी है, ठीक है। और नदी अधिक होने के कारण जब बहुत ज़्यादा ताप होता है तो शाम को इवनिंग रेनफॉल, अक्सर समर के दिन में देखोगे कि शाम को 4-5 बजे के आसपास ही क्या होगी, बारिश होगी, सुबह नहीं हो रही होगी गर्मी के दिनों में। क्यों? क्योंकि दिन भर काफ़ी ज़्यादा ताप बढ़ेगा और उसके कारण क्या होगा, संवहनी वर्षा होगी रात को, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो टेम्परेचर के कारण होता है, और उसी में क्या हो रही होगी, बिजली कड़क रही होगी, और उसी को बोलते हैं आपका थंडरस्टॉर्म या आंधी, ठीक है। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में मई के अंत में क्या चलता है, लू, ठीक है। तो लू भी देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और लू का प्रभाव छत्तीसगढ़ में ज़्यादा करके कहाँ दिखेगा, मिडिल प्लेन में ही दिखेगा, ठीक है ना। पहाड़ के रीजन में या बस्तर के रीजन में लू का उतना प्रभाव नहीं दिखेगा, बट मेनली मिडिल प्लेन में लू भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु और उसके साथ साथ ये 3 से 4 अदर वेदर कंपोनेंट छत्तीसगढ़ पे बनेंगे। फिर प्रॉपर क्या स्टार्ट होगी, मानसून, ठीक है। मानसून अच्छे से होगी छत्तीसगढ़ में, बारिश हो गई, बारिश जब खत्म होती है फिर उसके बाद आ जाएगा आपका विंटर सीजन, ठीक है ना, विंटर सीजन। अब विंटर सीजन जब चालू होगा, जैसे अभी चालू हो रहा था, इसके पहले लगभग अक्टूबर के आसपास, छत्तीसगढ़ में अक्टूबर हीट तो नहीं होता, पर फिर भी अक्टूबर के आसपास क्या होगा, रात का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, रात का जो क्या होगा, तापमान होगा, उसमें एक वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। नाइट टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, कब, अक्टूबर में। पूछ सकता है ना कि अक्टूबर में किस महीने में आपका रात का तापमान बढ़ने लगता है और दिन का कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डे का टेम्परेचर कम होगा और नाइट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा अक्टूबर के आसपास, अभी कुछ दिन पहले हो रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नवंबर के आसपास आपका प्रॉपर ठंडी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे डेट जो दिया गया 16 अक्टूबर दिया गया है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। फिर क्या होगा, ठंड चलेगा, ठीक है ना। और पूरे ठंड के मौसम पे फिर जब देख रहे होगे तो इसी के आसपास अभी जब ठंड की शुरुआत हुई इस समय, तो क्या होता है, मानसून का लौटती हुई मानसून का प्रभाव देखने को मिला कुछ दिन में, ठीक है। तो रिट्रीटिंग मानसून इसी अक्टूबर के आसपास, क्योंकि क्या हो रहा है, जमीन का हिस्सा जो है बारिश पड़ने के बाद धीरे धीरे वो अपना टेम्परेचर को लूज कर गया है, पर ओशियन जो है वो अभी इसके हिसाब से क्या हुआ, ज़्यादा गर्म है, और इसीलिए क्या होगा, समुद्र के क्षेत्र में क्या बनेगा, चक्रवात बनेगा। और इसी अक्टूबर नवंबर के आसपास क्या आएगा, फिर से चक्रवात आएगा। अभी जस्ट गया एक चक्रवात कुछ दिन पहले, ठीक है। यही था कि क्या हुआ था, लैंड जो है वो ठंडा हो चुका है, पर पानी क्या था, अभी भी गर्म था, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस, जिसके कारण यहाँ से चक्रवात उठकर आया। अभी जस्ट गया छत्तीसगढ़ में, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो यहीं पर क्या हो रहा होगा, आपका साइक्लोन आएगा, चक्रवात, ठीक है। और इस चक्रवात के बाद प्रॉपर ठंडी अब देखो चालू हो गई, वही टेम्परेचर को थोड़ा सा रोक रखा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब ये विंटर सीजन पूरा चलेगा। अब ये विंटर के मिड में क्या आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ, ठीक है। क्या होगा, पछुआ विक्षोभ, ये पूरे इंडिया पे ही आएगा, उसका कुछ इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा, ठीक है। पछुआ विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्लियर है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद फिर आगे जाओगे तो ठंडी खत्म होगा और ग्रीष्म स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी मौसम क्या होंगे, एक के बाद एक बदलेंगे, ठीक है। तो अगर महीने के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड के हिसाब से समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो समर सीजन है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हम लोग कहाँ पर आते हैं, अगर देखा जाए अवस्थिति जो है छत्तीसगढ़ की, अगर हम ग्लोब में देखें, तो पहली बात तो हम तो इंडिया में ही है, तो सबको पता ही है, ऐसा तो नहीं है कोई पाकिस्तान में छत्तीसगढ़, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कुछ यहाँ पर है ग्लोब में, ठीक है ना। देखे थे ना हम लोग, कौन सा रीजन था ये, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में हम ज़्यादा थे, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उप उष्णकटि, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। हम लोग मेनली क्या थे, सब ट्रॉपिकल रीजन में थे। अब सब ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण ही क्या होता है कि जो सन है वो सन धीरे धीरे अगर देखोगे यहाँ पर से वो ऊपर आएगा और लगभग जून के आसपास यहाँ पहुँचेगा जब टेम्परेचर अच्छी होगी। तो क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में हैं, इसीलिए जो मेन पोर्शन जो बनेगा हमारे गर्मी का वो कब बनेगा, अराउंड 15 और 16 फरवरी। देखो किताबों में लिखा है 16 फरवरी से डेट दिया गया है, जो डिवीजन बनाया गया है, लेकिन 16 से थोड़ा सा बाद में होता है, बट फिर भी हम उसको वही कंसीडर करेंगे जो बुक में लिखा है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि 16 फरवरी से लेकर लगभग 15 जून तक क्या होगा, ग्रीष्म होगा, ठीक है। तो समर सीजन का ड्यूरेशन क्या होगा, 16 फरवरी टिल 15 जून, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ये जो चक्रवात है ये कब दिखेगा, इसी के बीच में दिखेगा, मई में, ठीक है। कब से कब तक, मई में 15 मई से 30 मई के आसपास ही दिखेगा, पर मई लिख के रखो, ठीक है। तो मई के महीने में आप चक्रवात देख पाओगे।
आंधी कब देख पाओगे? मई के एंड में, ठीक है ना। कब कब मतलब 20 से लेकर 30 मई के, या हो सकता है 5 जून तक, ठीक है ना। तो इसको मई एंड और जून के पहले वीक में, मई के अंत में और जून के पहले हफ्ते में, जून का फर्स्ट वीक क्या दिखेगा? थंडरस्टॉर्म दिखेगा, ठीक है। लू कब दिखेगा? जून में नहीं दिखेगा, नौतपा का जून में कहाँ से? मई। तो मई की जब ये थंडरस्टॉर्म, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि दिन में क्या हो रहा होगा और इसी समय लू भी चल रहा होगा, पर रात शाम को क्या होगी? उसी के लू के एंड के समय में शाम को धीरे धीरे वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कब दिख रहेगा? लास्ट वीक या बोल सकते हैं लास्ट में, मई के अंत में, ठीक है। तो मई के अंत में आपका लू भी दिखेगा या मई के मौसम में, ठीक है। मई के समय थंडरस्टॉर्म भी दिखेगा और मई में ही क्या होगा? चक्रवात होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया, तो इसके कारण क्या होगा? ये तीनों चीज़ यहाँ पर दिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है आपका? वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, ठीक है। और रेनी सीजन जब चालू होता है छत्तीसगढ़ में कब? अराउंड 16 जून, 16 जून से तक चलेगा 15 अक्टूबर, ठीक है। 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच क्या हो रहा होगा? कंप्लीट यहाँ पर रेनफॉल होगा। अक्टूबर में ही मैंने क्या बताया कि रात के टेम्परेचर में धीरे धीरे गिरावट आना चालू होगा, ठीक है। और फिर ये जो है आपका लेट अक्टूबर, अक्टूबर का अंत या आपका नवंबर, ठीक है। वैसे तो नवंबर मेन होता है, अक्टूबर मत लिखो, नवंबर ही लिखो। नवंबर का एंड, मिड नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक, मिड नवंबर टू दिसंबर फर्स्ट वीक तक क्या चलेगा? छत्तीसगढ़ में चक्रवात आएंगे। तो चक्रवात कब दिखेंगे? दिसंबर और पहले हफ्ते तक, दिसंबर के, नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते तक चक्रवात एक आध दो दिख सकता है, ठीक है ना। चक्रवात का प्रभाव, चक्रवात के बाद अगर देखोगे तो क्या आएगा? विंटर सीजन, सॉरी विंटर नहीं, क्या था? रेनी का, हाँ विंटर। तो विंटर हमारे यहाँ पर कब चालू होता है? 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी, ठीक है। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक क्या चल रहा होगा? शीत होगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो आपका क्या किसका प्रभाव दिखता है? खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, वो कब दिखता है? जनवरी अंत और फरवरी के पहले हफ्ते में, वहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है। अचानक से क्या होगा? जनवरी के एंड में बारिश हो रही होगी, फिर आप बोलोगे ठंडी गई गई गई, अरे आग बढ़ गई, ऐसे होता ना कि गई 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 और अचानक से बढ़ गई, बढ़ क्यों गई? बारिश हो गई। अभी देखे नहीं थे बीच में 2 दिन बारिश हुई थी, हालत ख़राब हो गया था, टेम्परेचर 20 पहुँच गया था, ठीक है। इतना में आप लोग एकदम कंबल वंबल ओढ़ ली थी, इस बार तो लगता है बहुत ज़्यादा ठंडी आएगी, चक्रवात पड़ लेते 2 दिन में चले जाएगी, ठीक है। कंबल वंबल ओढ़ के लोग घूम रहे थे, 2 दिन बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी कहाँ से बढ़ गई? चक्रवात का प्रभाव था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये कब आएगा? जनवरी के एंड पे या फरवरी के स्टार्टिंग में दिखेगा छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव। छत्तीसगढ़ में आपका नवंबर और अक्टूबर में नहीं दिखने वाला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सेट इन होता है अक्टूबर में, कहाँ पर? मेडिटेरेनियन के आसपास, अक्टूबर नवंबर में, और इंडिया में आते आते ही उसको जनवरी हो जाता है, ठीक है ना। इंडिया में पहुँचते पहुँचते वो लगभग क्या होता है? मिड जनवरी पहुँच जाता है, कभी कभी तो उससे ही पहले होता है। और खासकर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं पर लिखेगा कि नहीं अक्टूबर में आ जाता है, नहीं आता अक्टूबर में, अक्टूबर में बनता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से चलता है। और छत्तीसगढ़ में तो पहुँचते पहुँचते उसको कब हो जाएगा? एंड जनवरी और फरवरी ही आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना, जिसको भरोसा नहीं होगा थोड़ा सा इस साल का इंतजार करना है जनवरी में बारिश हो रही है कि नहीं, फिर मेरे को बताना, ठीक है। अभी आपका एग्ज़ाम होगा ना 12 फरवरी को, एग्ज़ाम से आप देखना लगभग 20 दिन पहले बारिश होगी, 2-3 दिन, ठीक है। अब सामने होगा, नहीं हुआ तो लेक्चर गलत था, ठीक है। चलो ये भी बोल देता हूँ मैं कि आपको 15 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच बारिश होगी, ठीक है। मैं जादू घर फिर प्रूफ हो जाऊंगा अगर उसमें से एक भी दिन बारिश हो गई तो, ठीक है, उसके बीच बारिश होगी। सर वो मानसून की जो वापसी बारिश है वो कब देखने को मिलती है? वो बता तो दिया, वो मानसून की गतिविधि में पूरा आ जाएगा उसी बीच में, अक्टूबर के आसपास। अभी जो इसके पहले जब थोड़े दिन बारिश हुई थी वो था जब चक्रवात से पहले जब बारिश हो रही थी कुछ दिन, ठीक है, वो मेनली अक्टूबर के महीने के आसपास दिखेगा आपको, ठीक है। जब सूर्य ही नीचे निकल गया तो फिर कहाँ से मानसून की वापसी? तो अक्टूबर नवंबर ही उसका ही पीरियड सेम होता है, उसका पीरियड और आपका क्या बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, सबका पीरियड क्या होता है? एक साथ जैसे चलता है। ये पढ़ेंगे ना एक एक करके, मानसून के अंदर देखते चलते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में बताया भी था आपको, तीनों के तीनों वेदर को कंपोनेंट को बताया था। अभी क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं इसलिए उतना डीप नहीं लेके जाऊँगा, यहाँ पर जितनी रिक्वायर है उतने जानेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को एक एक करके समझते हैं। क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, एक तरफ समझाऊंगा भी और एक तरफ आप चीज़ों को मेंशन भी करोगे। एक टेबल बना रहे उसको बनाएंगे साथ में और फिर समझाते रहूँगा और इस टेबल को हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे पास कितने सीजन है? 3 सीजन है, ठीक है। पहला सीजन कौन सा है?
हम लोग चालू करेंगे ग्रीष्म से, समर सीजन। ठीक है, दूसरा सीजन क्या है आपका? रेनी सीजन। और उसके बाद थर्ड सीजन बनेगा विंटर, शीत। विंटर। ठीक है, इधर लिख लेना ऐसा करके, जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, कारक, और यहाँ लिख सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम लोग एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि कितनी आर्द्रता है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर। ठीक है, फर्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पर? मॉइस्चर, आर्द्रता, या वो उसी को बोल सकते हैं वर्षा। आर्द्रता लिखो या वर्षा लिखो, रेन। आर्द्रता या वर्षा, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी के दिन में भी वर्षा हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और ऐसा बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस मौसम में वर्षा होती है? सब में होती है, ठीक है ना। हाँ, अधिक किस में होती है? पर होती है हर मौसम में वर्षा है, ठीक है ना। तो आर्द्रता, आर्द्रता के बाद और कारक क्या बताया? दाब, दाब, ठीक है, एवं ताप, ये दोनों को एक साथ देखेंगे। प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? क्लाउड, ठीक है, बादल। बादल के बाद देखेंगे पवन या वायु, विंड। क्लियर है। तो इन कुछ फैक्टर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के तीनों टेम्परेचर को या तीनों सीजन को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, समझाते चलूँगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, आप लोग उसके लिए स्पेस ज़्यादा रखना, आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी। बोर्ड है, मैं मिटा सकता हूँ, आप इतने में लिख लोगे, आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ड्यूरेशन, तो ग्रीष्म का ड्यूरेशन क्या देख रहे थे हम लोग? 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक। ठीक है, ये कब से कब तक था? 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। और ये कब से कब तक था? 16 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल, कौन बोल रहा है? फरवरी तक था। ठीक है, अब एक एक करके पहले तीनों कंपोनेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सीजन आपका आएगा समर सीजन, ग्रीष्म। चलो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ का लोकेशन कहाँ पर है? कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, क्लियर है। तो ये पहली बात तो उसके लोकेशन के हिसाब से भी इसके क्लाइमेट को कुछ कुछ बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहली बात कैसा क्लाइमेट है, जलवायु कैसा होगा इस लोकेशन के हिसाब से? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, पहला इस क्या होगा? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उपोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। ये बीच का लाइन क्या है? इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और इसके ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, और कैंसर लाइन के पास 5 डिग्री अप एंड डाउन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं इस रीजन को। तो उसी में क्या आता है आपका? छत्तीसगढ़ आता है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर क्या है? सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर है। और मेनली अफेक्टेड किससे होता है पूरा का पूरा जलवायु? मॉनसून से। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या होता है? सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, याद रखना। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल मॉनसूनल, उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, मानसून जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है। क्लियर है? इतना तो एक सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, अब ग्रीष्म को आगे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है? सन होता है। इस तरीके से मान लेते हैं, सन इज ओवरहेड इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर क्या है? सन है। जब ये यहाँ पर होता है तो लगभग समय क्या होता है? 21 मार्च, 21 मार्च के आसपास का समय होता है यहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे मार्च में इसके बाद क्या होता है? सन उसकी उत्तरायण शुरू होती है, नॉर्दर्न मूवमेंट स्टार्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है, ये नॉर्थ की ओर मूव करना चालू करता है, छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। फरवरी से चालू होती है क्या आपकी एक्चुअली देखेंगे तो हम लोग समर का ड्यूरेशन फरवरी से रखें, बट छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर का बढ़ना कहाँ से स्टार्ट होगा, मार्च से। तो पहले याद रखना फर्स्ट थिंग कि मार्च के महीने से लगातार मार्च से तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा कहाँ से, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। मार्च से धीरे धीरे तापमान बढ़ना चालू होगा और बढ़कर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर में देखो तो सबसे पहली बात तो फरवरी से ज़्यादा गर्म क्या होगा, मार्च, और मार्च से ज़्यादा गर्म क्या होगा, अप्रैल, और अप्रैल से ज़्यादा गर्म क्या होगा, मई। तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर होगी, मई में होगी। ठीक है, और मई के बाद फिर क्या होगा, जून में, क्योंकि बारिश आ जाती है तो धीरे धीरे जून का महीना ठंडा हो जाता है। तो याद रखना कि मार्च से टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में मई के महीने में होगा। ठीक है, सबसे अधिक टेम्परेचर कब होगा, मई के महीने में होगा, और 20 से लेकर 25 मई का जो तापमान होगा वो मैक्सिमम होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, उस टाइम में टेम्परेचर इवन कई जगह में इस साल तो 50 तक पहुंच गया था। ठीक है ना, 50 डिग्री तक था बिलासपुर के रीजन में, बिलासपुर और जांजगीर के रीजन में। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कब, मार्च से स्टार्ट होगा और मई में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। फिर जून पे फिर वापस क्या होगा, जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्लाइन होना चालू करेगा। ठीक है, तो सन क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ से जाता है और 21 जून के आसपास वो कहाँ पहुँचता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। फिर उसके बाद वो क्या होता है, उसका दक्षिणायन चालू होता है। बट जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो बारिश आ जाती है। मानसून की हवाएं जो होती है वो इक्वेटर को क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद ठीक है क्या होती है, इस रीजन से पहुँच जाती है। तो इस तरीके से मानसून जलवायु सूरज के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आएगी। क्लियर है, तो इसको याद रखना कि ग्रीष्म के लिए पहली बात तो क्या है कि सबसे गर्म टेम्परेचर कब होगा, मई में होगा। ठीक है, इसके बाद इसको कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर जो होगी उसकी एवरेज टेम्परेचर कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, पहले बात छत्तीसगढ़ का औसत तापमान कितना है साल भर का, एवरेज टेम्परेचर छत्तीसगढ़ थ्रू आउट द ईयर पूरे साल का 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 से 32 डिग्री के आसपास, क्या इसके आसपास ही होता है। और गर्मी के दिन में जो औसत तापमान होता है वो उससे कम से कम 2 डिग्री ऊपर होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो छत्तीसगढ़ में जाता है, ठीक है ना, वो इवन कई जगह पे अभी तो 50 से भी ज़्यादा चला गया है। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे बांटा गया है। ठीक है ना, पर छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल टेम्परेचर उसके हिसाब से चीज़ों को रखा गया है। तो यहाँ पर मैं जो ताप बताऊंगा वो ग्रीष्म का ताप नहीं होगा, वो ओवरऑल ताप होगा। पर चलो पहले ग्रीष्म का ही देख लेते हैं, पहले ग्रीष्म का देखते हैं, बाद में ओवरऑल बताता हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, महानदी बेसिन के ऊपरी भाग में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महानदी, यानी कि जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कहाँ पर, रायगढ़। तो मैक्सिमम कहाँ दिखेगा आपका, रायगढ़, शक्ति, ठीक है, जांजगीर चांपा और बिलासपुर के रीजन में। इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर नापा गया अभी तक, जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या था आपका, जांजगीर चांपा। पर इस रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर दिख रहा होगा। और इस रीजन पे जो दैनिक तापांतर होगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इस रीजन में गर्मी के दिनों में कहाँ तक जाएगा, इवन 50 डिग्री सेल्सियस, 47 से 50 डिग्री तक भी जाएगा मैक्सिमम डे टेम्परेचर। ठीक है, और इवन नाइट का टेम्परेचर भी जो होगा इस रीजन में उस समय वो लगभग कितना होगा, 36 डिग्री के आसपास होगा, 36, 37 रात को भी रहता है। ठीक है ना, तो बहुत गर्मी होती है। तो ये कुछ क्या होगा, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा किस कहाँ पर, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा और बिलासपुर। उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जांजगीर चांपा पे। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग उसको इसी जगह इसी ड्यूरेशन पे अगर मैप पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को देखें, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होगा पूरा का पूरा महानदी का बेसिन का रीजन, यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक क्या होगा, गर्मी होगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बनेगा, निम्न दाब। ठीक है, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही निम्न दाब होगा, पर अगर छत्तीसगढ़ के रीजन को कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक निम्न दाब यहाँ पर बनेगा। और इसके बीचों बीच से निम्न दाब रेखा जाएगी जो लगभग कितनी होगी, 996 मिलीबार, 996 मिलीबार का यहाँ से प्रेशर लाइन जाएगा। पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के रीजन में क्या बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। और निम्न दाब बनने के कारण क्या होगा, हाई प्रेशर किधर होगा, उस समय ओशन के ऊपर होगा। ठीक है, जो अगर हम लोग इंडिया को सपोज इंडिया बना लें तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर बॉडी है खासकर जो क्या है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या बन रखा होगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर और छत्तीसगढ़ के ऊपर क्या हो रहा होगा, लो प्रेशर। तो जो हवा होंगी वो इधर से इधर की ओर खींच के आ रही होंगी, ठीक है। तो हवा क्या होंगी, इधर से इधर की ओर आने लगेगी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है तो इस लगभग उतनी ज़्यादा हवा नहीं बहती, बट हवा धीरे धीरे क्या होगी, इधर खींच कर आएंगी, ठीक है। तो हवा का दिशा किधर होगा, टुवर्ड्स द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की ओर होगा। और किस दिशा से आ रहा होगा हवा इस समय, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन से ही हवा छत्तीसगढ़ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आएगा कहाँ से, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट से। छत्तीसगढ़ में हवा का प्रवेश होगा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या होगा कि ऊपर का रीजन क्या है, हाईलैंड रीजन है, उच्च भूमि है। और उच्च भूमि में क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई में ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट होता है, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर भी होगा तो वैसे लो प्रेशर ही, पर इसके कंपैरिजन में यहाँ का प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में जैसे कि ये कितना होगा, ये लगभग उस समय होता है 1000 मिलीबार के आसपास, 1000 मिलीबार, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। 1000 मैक्सिमम जाएगा, 1000 भी नहीं जाता है ऐसे, तो 998 के आसपास ही रहता है, 998 ही लिख लेना, ठीक है। और जो नीचे का रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जंगल है, फॉरेस्ट है, तो बस्तर का भी जो रीजन होगा वहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होकर लगभग वहाँ पर भी कितना होगा, 999 या 998 मिलीबार के आसपास, या 1000 के आसपास होगा, ठीक है। तीनों ही लिख लेते हैं, 1000 मिलीबार के आसपास। तो इस रीजन में थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। तो क्या हो रहा होगा कि कुछ हवाएं इधर से तो अब आएंगी, और कुछ हवाएं क्या होंगी, उत्तर से भी दक्षिण इधर की ओर आएंगी, क्योंकि ऊपर क्या है, हाई प्रेशर। तो विंड का मूवमेंट किधर होगा, सारा का सारा केंद्रीय छत्तीसगढ़ की ओर और इधर से भी। और जब यही तापमान बहुत गर्म होगा तो इसी जगह में क्या होगा, हर तरफ से गर्म हवा अंदर की ओर आएंगी, और जिससे इस रीजन में क्या चलेगा, लू चलेगा। समझ आ रहा है। तो इसी के कारण आगे चलकर यहाँ पर क्या होगा, लू होगा। तो पूरा का पूरा हवा किधर चल रहा होगा, महानदी बेसिन की ओर आने का प्रयास करेगा। और ये कैसी हवा होंगी, ये गर्म हवा होंगी, हॉट एयर्स होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ के इस रीजन में चीज़ें बनेंगी। क्लियर हो रहा है सभी को, ओके, क्लियर है। और मॉइस्चर कंटेंट की अगर बात करें इस समय, ठीक है ना, इस समय अगर हम लोग किसकी बात करें, क्योंकि इस तरीके से तो हवा चल रहा है। अब इस हवा के साथ साथ यहाँ पर आर्द्रता देखते हैं, आर्द्रता, मॉइस्चर बाद में टेबल में फिल करेंगे इसी सब चीज़ को, ठीक है। गर्मी के दिन में क्या है, आर्द्रता। तो गर्मी के दिन में क्या हो रहा है, हवा यहाँ से आ रही है, तो मॉइस्चर सबसे अधिक कहाँ पर होगा, देखो बारिश कहाँ होगी वो अलग है, लेकिन मॉइस्चर सबसे अधिक कहाँ होगा, क्योंकि देखो बाकी जगह में क्या है, उतने रिवर्स भी नहीं है। और नदी सबसे अधिक कहाँ पर है, महानदी के रीजन में। तो मॉइस्चर छत्तीसगढ़ में जो महानदी का रीजन होगा, महानदी के रीजन में जो आर्द्रता दिखेगी वो दिखेगी 50% से लेकर लगभग, ठीक है ना, 50 से 52% आर्द्रता यहाँ पर होगी, मैक्सिमम महानदी के रीजन पे ही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नदी है, और इस नदी का से काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन होने के कारण हवा में मॉइस्चर के कंटेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो किधर दिखेगा आपको, बस्तर या आपकी दंडकारण्य के रीजन में, सॉरी आपका बघेलखंड के रीजन में, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिखेगा, बघेलखंड के रीजन में, और उसके बाद 3rd नंबर में दिखेगा कहाँ पर, दंडकारण्य में आर्द्रता, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें दिख रही है ऐसी। पर रेनफॉल छत्तीसगढ़ में जो समर रेनफॉल होता है यहाँ पर, वो थोड़ी अलग होती है। तो लगभग 22 दिन का, 22 डेज का, याद रखना, लगभग 22 दिन की हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होती है, गर्मी के दिनों में बारिश होती है। 22 डेज ऑफ समर रेनफॉल, लगभग 22 दिन की क्या होती है, ग्रीष्म, इस समय ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है। और इस ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा बारिश जो मैक्सिमम होती है वो कहाँ पर होती है, दंडकारण्य में। दंडकारण्य में 85 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, कहाँ पे, दंडकारण्य पे। तो 22 दिन का समर रेन होगा, और दंडकारण्य में उसमें 85 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी, ठीक है। महानदी में 10 सेंटीमीटर के आसपास, और जसपुर के आसपास दिखेगा 30 सेंटीमीटर। महानदी पे 10 सेंटीमीटर वर्षा, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, और जसपुर के आसपास 30 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्रेशर बदलेगा, उसी तरीके से क्या हो रहा होगा, आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा, विंड इस तरीके से मूव कर रही होगी। और हवा के साथ साथ एक और घटक क्या बताया था मैंने आपको, क्लाउड। तो समर के टाइम पे क्या हो रहा होगा, पहली बात तो हमारे क्लाउड जो होंगे वो साफ होंगे, हाई स्काई होगा, बादल नहीं दिखेंगे, बस क्या होगा, स्काई होगा, सन बस नहीं, स्काई तो होगा ना, स्काई थोड़ी क्या होगा, गगन, ठीक है ना। गगन और बादल अलग अलग है, ठीक है ना, एक ही है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्काई तो ब्लू होगा, ब्लू कलर का स्काई ठीक ठाक होगा, पर हम दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। पर हाँ स्काई क्लियर होगा और बादल नहीं होंगे। बादल लेट समर सीजन में, खासकर मई के महीने में दिखेंगे, और बादल कब दिखेंगे, शाम के समय दिखेंगे, सुबह नहीं होंगे, लेट इवनिंग इन द मिड मई।
मई के समय क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इवोपरेशन होगा सुबह से, और वो संवहनी होने के कारण क्या होगा, शाम को बादल बनेगा और तुरंत बारिश करेगा 3 घंटे का और निकल जाएगा। तो इवनिंग टाइम पे क्लाउड दिखेगा कब, खासकर मई के महीने पे, लिख लो, मई के महीने में शाम के समय बादल देखने को मिलेंगे, बाकी समय नहीं दिखेंगे, दिन भर एकदम तपता रहेगा, ऊपर ही नहीं देखोगे, ठीक है ना। तो इवनिंग में क्या होगा, खासकर मई के टाइम पे, और उसी मई में फिर इवनिंग में क्या होगा, रेनफॉल होगा, संवहनी वर्षा होगी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको हम आंधी या तूफान बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। कहाँ पर होगी ये भी ज़्यादा, मिडिल रीजन में होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिवर जाता है। इसके साथ साथ बस्तर के रीजन में होगी, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन लॉस के कारण, क्योंकि जंगल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पर वहीं सरगुजा के क्षेत्र में कम होगी, क्यों, वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, हाईलैंड रीजन है, तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। पर मेनली जो दिखेगा कुछ इस तरीके से टेम्परेचर दिखेगा। समझ आया तीनों सब चीज़, ओके। तो ये क्या था, समर सीजन इन छत्तीसगढ़। अब आते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट समर में कैसा था, ठीक है। तो अगर ग्रीष्म में देखेंगे तो यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा, पहली बात तो महानदी रीजन में कितना बताया मैंने आपको, 50 से 52%, ठीक है। उसके बाद आपका बघेलखंड का रीजन, ठीक है, बघेलखंड के रीजन में इससे कम था, ठीक है ना, बस इसको याद रखना। थर्ड में आपको क्या आएगा, दंडकारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में, उसके बाद टेम्परेचर कम होगा, बट इसी के कारण क्या बनेगा आपका, रेन, ठीक है। तो वर्षा कितने दिन की है यहाँ पे, 22 दिन की वर्षा है, 22 डेज ऑफ रेनफॉल, और उसमें भी मैक्सिमम कहाँ पर होता है, दंडकारण्य में, गुड, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। प्रेशर लाइन देखेंगे तो महानदी के रीजन पे 996 मिलीबार लाइन जाएगी, ठीक है। उसी के बाद अगर देखेंगे कि ऊपर का रीजन, उत्तर में, नॉर्थ में कितना था, लगभग 998 999 मिलीबार, और साउथ में 999 से 1000 मिलीबार जा रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में, पूरे समझ छत्तीसगढ़ में क्या बनता है, निम्न दाब बनता है। एंटायर छत्तीसगढ़ में क्या होगा, लो प्रेशर रीजन होगा, और लो प्रेशर होने के कारण जो हवा होगी वो किधर आएगी, टुवर्ड्स छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या होगा, हवा छत्तीसगढ़ के ओर आ रही होगी, और किस दिशा से आएगी, तो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से, खासकर कहाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं छत्तीसगढ़ में आएंगी। और जो बाकी छत्तीसगढ़ के अंदर ही बोलेंगे तो सबसे अधिक हवा किधर बह रही होगी, मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और यही हवा गर्म होगी, और बहुत ज़्यादा गर्म कब हो जाएगी, मई के अंत में। तो इसी हवाओं में लास्ट में क्या बनेगा, मई के महीने में लू देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। उसके बाद आते हैं आपका क्लाउड। तो बादल के बारे में हम लोग क्या देख रहे थे, विंड को तो लिख लिया टुवर्ड्स छत्तीसगढ़, ठीक है, यही विंड का था, ठीक है। और बादल जो होंगे तो क्या होगा, स्काई, क्लियर स्काई होगा, बट मई के एंड में क्या दिखेगा आपको, शाम को बादल दिखेगा। और कौन से बादल दिखेंगे, क्यूमुलस क्लाउड दिखेंगे। बादल का नाम होगा क्यूमुलस, ठीक है, क्यूमुलस बोलते हैं उसको। तो क्यूमुलस बादल या कपासी बादल जो होंगे वो थोड़े थोड़े आपको मई के अंत में दिखेंगे। क्लियर है, लिख लो फटाफट। वो जो लो प्रेशर को वेस्ट साइड से क्यों, मतलब नेपाल के कारण ब्लॉक हो रहा है क्या एयर? तो इधर तो पूरी लो प्रेशर बना हुआ है ना इंडिया में, जो महाराष्ट्र का, सिंपल सी बात, महाराष्ट्र ठीक है। देखो इंडिया का, पहले इसमें आओ, इसके पूछ रहे हो आप कि हवा यहाँ से क्यों आ रही है, यहाँ से क्यों नहीं आ रही है ना, सिंपल सी बातें बोल रहे हो। तो अब छत्तीसगढ़ की, अब इधर देखोगे तो ये काफ़ी दूर है, ये वाला पोर्शन से। छत्तीसगढ़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से दूर है, ईस्टर्न से नज़दीक है, पहला चीज़। दूसरी बात, इस रीजन में इस समय कौन सी हवा बह रही होगी, ईस्टर्लीज। तो पूरे इंडिया में क्या बह रही होगी, ईस्टर्ली। अब देखो, अगर आप कंफ्यूज कहाँ पर हो रहे, समझना अच्छे से, इसलिए बोला कि कुछ इसमें से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कॉन्सेप्ट्स पता होते तो अब ये नहीं पूछते मेरे से, चलो बताता हूँ, ठीक है। ये रीजन है, तो इस रीजन पे हवा कौन सी बहती है, इस पूरे रीजन में बहती है पूर्वैया, इसको बोलते हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड। तो छत्तीसगढ़ ईस्टर्ली ट्रेड विंड से ही अफेक्टेड होता है, तो हवा तो इधर से ही आएगी। दूसरी बात क्या है, वेस्टर्न हाफ से काफ़ी दूर है हमारे इंडिया पे इस समय, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इक्वेटर का बेल्ट भी शिफ्ट हो रखा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा, और पूरे के पूरे जगह में क्या हो रहा है, ईस्टर्ली ही फ्लो कर रहा है। तो ईस्टर्ली का भी बेल्ट जो होगा वो इस रीजन तक ऊपर चला जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि क्या आती है, पूरी पूर्वैया आती है, इसीलिए वेस्ट बंगाल के रीजन का जो हवा है वो छत्तीसगढ़ में खिंचाता है, क्योंकि हम किस में हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट में। अगर हम लोग अभी किस में होते, टेम्परेट में होते, शीतोष्ण में होते, तो क्या होता, हमको वेस्टर्न से आने वाली हवाएं ज़्यादा प्रभावित करती, जैसे कि पंजाब और उधर वेस्ट की हवाएं प्रभावित करेंगी उसको, वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि हम अर्थ में कहाँ पर आते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे आते हैं, इसलिए ईस्टर्ली विंड ही हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, इधर से ही आ रही ज़्यादा। अभी है क्लियर, हाँ इसलिए हुआ।
कहाँ पहुँचे थे, यहाँ तक हो गया, क्लियर है, क्लाउड्स वगैरह सब समझ आए, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद रेनी, इससे पहले विंटर को भी खत्म करते हैं, ठीक है, पहले विंटर करते हैं फिर रेनी सीजन पे लेकर आता हूँ। चलो तो अब उसका देखते हैं हम लोग विंटर सीजन, ठीक है, इसी में समझते हैं विंटर सीजन को, क्लियर है। तो जब ये ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा फिर इधर जाएगा तो क्या होगा, एक सीजन बदलेगा, ठीक है। तो अभी विंटर सीजन कब स्टार्ट होगा, जब वो वापस यहाँ पर आ जाएगा सितंबर में, फिर ठीक ना, फिर अक्टूबर में वो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में नीचे की ओर जाएगा। तो जब सूर्य का दक्षिणायन होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्लाइन होना चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी अलग से नोट डाउन करते चलते हैं, एक और बोल लेते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं विंटर, शीत ऋतु, विंटर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सन पहले सूर्य कहाँ पर जा रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, तापमान छत्तीसगढ़ में कम होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अक्टूबर से तापमान गिरना चालू होगा, नवंबर में फिर और कम होगा, दिसंबर में फिर और कम होगा, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा, सबसे कोल्डेस्ट मंथ छत्तीसगढ़ का कौन सा होता है, दिसंबर, ठीक है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक्चुअल में सबसे ठंडा पीरियड कौन सा होगा, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी। मकर संक्रांति मनाएगा ना, फिर उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसा नहीं होता, प्रेशर बेल्ट का भी उसमें इम्पैक्ट है, ठीक है। तो अभी जो टेम्परेचर अभी जो चालू हुआ है ना, ये सबसे कोल्डेस्ट फेज में अब अपन एंटर किए हैं, ठीक है। सभी स्वेटर पहन के आए हैं एक जन को छोड़कर, फिर अब क्या हो गया, तो नहा के आया तो ठंडी नहीं लगता सर, आप ही तो बोले। नहीं तो ठंडी नहीं लगता, पर होशियारी नहीं देना है, पर ओढ़ना है। गलती से ठंडी लग गया ना तो पता चलेगा। अंदर वो इन लोग होते हैं थर्माकोट पहन के घूमते रहते हैं, बाहर बताते नहीं है ना, अब बता रहा नहीं पहना, मत दिखा, बॉडी बनाना, फिर स्टेज में खड़े करूँगा, फिर यहाँ से दिखाना, ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहा है आपका, सदर्न हेमिस्फीयर पे अब क्या हो रहा है, सूर्य गया है, तो नीचे जाने से क्या हो गया, पहली बात तो टेम्परेचर गिरेगा। सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो छत्तीसगढ़ का होगा, ठीक है ना, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा क्या होगा, दिसंबर, क्लियर है। सबसे ठंडा जो महीना होगा वो होगा दिसंबर का, लिखो फटाफट, ठीक है। अब ठंडा हुआ मतलब धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप लोग यहीं से इसको कॉन्सेप्ट को समझे जो पहले कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेते हैं फिलहाल, ओके। तो सबसे ठंडा क्या है आपका, दिसंबर है। अब दिसंबर के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पर कोल्ड में क्या हो रहा है। कोल्ड है मतलब क्या हो रहा है, ठंडा हुआ क्या है, जमीन और हवा, सिंपल सी बात है। अब हवा जब ठंडी होगी तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। पर छत्तीसगढ़ में तापमान एकदम से ही नहीं गिर जाता है। अगर हम लोगों का एवरेज टेम्परेचर कितना है 30 के आसपास, तो विंटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है छत्तीसगढ़ में, एवरेज टेम्परेचर, हाँ ज़्यादा कम नहीं होता, हाँ सबसे कम टेम्परेचर जाता है 10 डिग्री तक, पर एवरेज टेम्परेचर भी अगर विंटर का देखेंगे तो वो कितना होता है, लगभग 26 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है ना, 22 से 26 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा होगा, बहुत बड़ा वो नहीं देखना है, फिर भी आपका 22-26 डिग्री के आसपास तो डेफिनेटली रहेगा। तो एवरेज टेम्परेचर भी 22 से 26 डिग्री, एकदम फिक्स टेम्परेचर का डेटा कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, तो 22 से 26 के लिए। पर हाँ कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे तक भी जा रहा होगा, तो डेफिनेटली नीचे तक जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अभी भी बाहर निकलोगे तो अभी टेम्परेचर कितना होगा, 14-15 डिग्री नहीं होगा, है ना, अभी भी आप 20-22 से ऊपर ही हैं। और धीरे धीरे दिन बढ़ेगा तो 2-3 बजे के आसपास आप पहुंच जाओगे 30 डिग्री के आसपास, ठीक है ना, 27-30 में आ जाएगा, फिर रात को ठंडी होने लगेगी, ठीक है ना। तो ये इतना नहीं है कि छत्तीसगढ़ में एकदम सुबह बर्फ जम जाता है, रात को पिघल जाता है, ऐसे नहीं होता है ना। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, बट हाँ करता है। तो छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर जो होगा ये कुछ एवरेज इतना होगा, ठीक है, इतना तापमान होगा। पर इसमें भी सबसे कोल्डेस्ट जगह जो होगा, सबसे ठंडा जगह होगा, वो क्या होगा, पहली बात तो मैन पार्ट का रीजन, जहाँ पर टेम्परेचर विंटर के समय में 0 से नीचे भी जाएगा। मैन पार्ट में 0 से नीचे भी जाएगा। इसके बाद जसपुर, ठीक है, तो मैन पार्ट का रीजन, जसपुर का रीजन, और इसके साथ साथ पेंड्रा का रीजन, पेंड्रा गौरेला, खासकर जो अमरकंटक प्रदेश में लगा हुआ है, पेंड्रा गौरेला मरवाही, ठीक है, ये जो रीजन हो गया, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे भी जाएगा, 10 डिग्री। और कोल्डेस्ट प्लेस छत्तीसगढ़ का क्या है, मैन पार्ट। और कोल्डेस्ट जिला कौन सा है, एक क्षेत्र बोलेंगे तो सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, मैन पार्ट। और पूरे का पूरा अगर जिले की बात करें तो जसपुर, तो सबसे ठंडा जिला जो है वो जसपुर है, और सबसे ठंडा स्थल जो है वो क्या है, मैन पार्ट है।
क्लियर है। तो बलरामपुर वगैरह में भी टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर की हवाएं भी आएंगी। ठीक है, ठंड के दिनों में क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब क्या बना हुआ है, क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रीजन पे अब क्या हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनेगा, तो बिल्कुल सेंट्रल छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ छत्तीसगढ़, ये तीनों में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर उच्च दाब बनेंगे हमारे कंपैरिजन में, पूरे इंडिया के कंपैरिजन में नहीं। तो हमारे कंपैरिजन में क्या होगा, वो हाई प्रेशर होगा। पर इंडिया में जब नॉर्थ की बात करें, हिमालय के आसपास, ठीक है, उसके हिसाब से ये लो प्रेशर होगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कितनी मिलीबार लाइन जारी होगी, अच्छे से समझना। ठीक है, क्या ऐसे कितने थे, 996 था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस समय 1016 मिलीबार की लाइन जाती है, 1016 मिलीबार की प्रेशर लाइन जाएगी। ठीक है, नॉर्थ में ये थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, 1020 मिलीबार, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पर भी कितना होगा, 1018 मिलीबार के आसपास। तीनों क्षेत्रों में अलग अलग मिलीबार रखा है। पर ओवरऑल इंडिया में अगर हम लोग हिमालय, उत्तर प्रदेश, इधर ऊपर की बेल्ट की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उधर, तो उधर इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, वहाँ पर जा रहा होगा 1400 मिलीबार से लेकर इवन 1600-1700 मिलीबार तक भी जाता है हिमालय के रीजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होगा। और उसके कंपैरिजन में यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा, उत्तर से जो हवाएं होंगी वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में आएंगी। और इसलिए उत्तरी भाग में क्या होगा, ठंडी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर उसका अपलैंड रीजन ज़्यादा हाइटेड नहीं होता, अगर हमारे यहाँ पर उच्च भूमि नहीं होती, तो महानदी प्लेन भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता। पर उच्च भूमि के रीजन में आकर क्या होता है, हवाएं रुकती हैं और धीरे धीरे फिर इधर आती हैं, तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। तो जो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ होगा वो ऊपर से आने वाली, उत्तर से आने वाली हवाओं से प्रभावित होगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि उत्तर के रीजन में ठंड ज़्यादा होती है। केवल ऊंचाई कारण नहीं है, कारण क्या है कि इधर जो मिलीबार कम बनी उससे हवाएं इधर क्यों रहेंगी। छत्तीसगढ़ में क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। सेंट्रल छत्तीसगढ़ से नॉर्थ छत्तीसगढ़ हर जगह क्या बन गया है, हाई प्रेशर। ठीक है, एक प्रकार का हाई प्रेशर है, वैसे ओवरऑल तो लो ही प्रेशर है। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसकी जो मध्य रीजन है ये सबसे ज़्यादा क्या है, गर्म है ओवरऑल। तो इससे हवाएं बाहर की ओर जारी होंगी इधर, और इससे हवाएं इधर जाएंगी, और पूरी की पूरी हवाएं किधर जारी होंगी, छत्तीसगढ़ की इधर से बाहर निकलकर समुद्र की दिशा। क्लियर हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ से सारी की सारी हवाएं क्या हो रही होंगी, बाहर की ओर जारी होंगी, और नॉर्थ पे छत्तीसगढ़ पे हवा आ रही होगी। क्लियर है सभी को। तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द छत्तीसगढ़। बस नॉर्थर्न रीजन में क्या होगा, उत्तर से आने वाली हवाएं उसको प्रभावित कर रही होंगी, जिसके कारण वो ठंडा होगा। बस्तर में ठंडी होने के कारण उत्तर से आने वाली हवाएं नहीं है, उसमें ठंडे होने का कारण क्या है, डेंस फॉरेस्ट, अत्यधिक जहाँ पर क्या हो, वन का घनत्व होना और ऊंचाई। तो हाइट और एल्टीट्यूड प्लस फॉरेस्ट के कारण वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है ना, बस्तर रीजन में क्या होता है, हाइट और वहाँ पर जो ऊंचाई है प्लस वहाँ जो फॉरेस्ट है उसके कारण वहाँ ज़्यादा ठंडी है। नॉर्थ में ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर क्या आ रही है, ऊपर से आने वाली ठंडी हवा है, उसका भी प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से पूरी हवाएं क्या हो रही होंगी, बाहर की ओर जा रही होंगी, और किस दिशा में जाएंगी, सभी दिशा में बाहर निकलेगी, आउटवर्ड। ठीक है, जिधर भी उससे ज़्यादा ठंडा होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये छोटे छोटे बेल्ट्स में, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समुद्र की ओर मूव करेगा, जिस भी बेल्ट में हो पाएगा वो वहाँ से मूव कर रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, आपका टेम्परेचर बदलेगा, जिससे कि यहाँ पर प्रेशर बदलेगा, प्रेशर से क्या होगा, विंड का सिस्टम बदलेगा। पर वहीं पर अब जैसे जैसे आप क्या करोगे विंटर में, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप लोग विंटर में लेट जाएंगे तो इसी समय जब इसी देखो, जब यहीं पर फिर क्या होगा, जब पछुआ आएगा तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि एक सिस्टम बना होगा, और इसी सिस्टम से पछुआ आकर छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट को इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ यही पछुआ थोड़ा सा रायगढ़ के रीजन पर जाएगा, और फिर दंडकारण्य के रीजन पर भी जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा उसका इंपैक्ट कहाँ दिखेगा, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़, ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, और इसके साथ साथ थोड़ा सा दंडकारण्य के भी पूर्वी हिस्से में। ठीक है ना, तो पछुआ का मेन कहाँ पर दिख रहा होगा, उत्तर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद रायगढ़ बेसिन, उसके बाद महासमुंद, उसके बाद गरियाबंद, और थोड़ा सा कहाँ दिखेगा, दंडकारण्य के हिस्से में। ठीक है, जो मध्य छत्तीसगढ़ होगा वो उतना ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित नहीं होगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, यहां पर तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा इसके कारण क्या हो रही होगी, थोड़ी बहुत बारिश होगी। अच्छा, इस समय सबसे अधिक आर्द्रता कहां पर होगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि देखो हवा ठंडी है और ठंडी हवा नहीं है, तो मतलब जो महानदी रीजन पे
जो पानी है वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं हो रहा है, इवोपरेट नहीं हो रहा है, वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसमें उतना ज़्यादा क्या नहीं हो रही है, आर्द्रता नहीं मिल रही। तो इस समय सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ पर होगी, दंडकारण्य के क्षेत्र में, दंडकारण्य। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर मॉइस्चर होगा वो कहाँ पर होगा, दंडकारण्य में होगा। अच्छा, यहाँ पर जो मॉइस्चर होगा छत्तीसगढ़ में वो ग्रीष्म से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, है ना। मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर याद रखना है कि समर से ज़्यादा होता है थोड़ा सा, क्लियर है। और यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कितना होगा, सॉरी समर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है मिडिल छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह पे नहीं, ठीक है ना। बस्तर के रीजन में लेकिन मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मॉइस्चर कितना होगा लगभग, एनीवन, नहीं पता, फिर भी सोचो अभी कितना परसेंट होगा। अभी अच्छे ये बताओ, अभी आपको सुबह सुबह आते हो, आजकल सुबह उठते हो, नहाते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, क्रीम लगाते हो। गर्मी के दिन लगा रहे थे क्या, गर्मी के दिन में क्रीम लगा लेते थे कई लोग, फिर रोड में आते तो ऐसे बहता था, तो ओरिजिनल कलर दिखने लगता था, है ना, रंग बदल जाता था चेहरे का, कि इधर से लाल दिख रहा है, बह गया है, एक तरफ का ठीक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ठंड के दिनों में क्या हो रहा है, वो मॉइस्चर आपका यहाँ से बह नहीं रहा, वो सेटल रहता है। बट आपकी स्किन क्या होती है, अगर नहीं करोगे तो, अगर ऐसे स्क्रैच मारोगे तो दिखेगा, मतलब ड्राई हो गया है। ड्राई है मतलब बाहर क्या नहीं है आपका, मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर नहीं तो आप क्या कर रहे हो, मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, ठीक है ना। गर्मी के दिन में मॉइस्चर है, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो, लगा रहे तो बह जा रहा है, वो पसीना भी अंदर बॉडी की भी हीट है, समझ रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, मॉइस्चर हल्का सा यहाँ पर कम होगा, लेकिन कहाँ पर अधिक होगा, दंडकारण्य के रीजन में। एंड ओवरऑल जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो कितना होगा, 50 से 55 के बीच ही होगा, 45 से 55 के बीच, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो, 30-20 नहीं हो जाएगा, इतना भी नहीं सूख जाता छत्तीसगढ़, ठीक है। एकदम इसे सुखा दिए, सर 30 होगा, सर 2 ही होगा, मर जाएंगे हम लोग, तो फिर 2 ही होगा, रेगिस्तान थोड़ी बन जाता है। अटाकामा मरुस्थल जो है वो पूरे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, गर्मी और ठंडी दोनों में भी अगर देखकर वहाँ का भी जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 12% से कम नहीं होता है, 12% तो वो भी मेंटेन करता है, और सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में एकदम तुरंत ड्राई हो जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद बादल, तो ठंडी के दिनों में बादल एकदम खुले रहते हैं, नीला आसमान होता है, नीला आसमान ही होता है और क्या है, ठीक है ना, ब्लू स्काई, कोई भी क्लाउड नहीं दिखेगा, पछुआ भी आएगा थोड़ा बहुत कभी कभार, ठीक है ना, नहीं तो बिल्कुल क्या होता है, क्लियर स्काई होता है, किसी भी तरीके के बादल नहीं दिखते। बट यहाँ पर कुछ अदर फिनोमिना दिखते हैं, क्या क्या दिखेंगे उसमें से एक होता है आपका फॉग, धुंध। तो फॉग कहाँ पर दिख रहे होंगे, हाईलैंड रीजन पे, हाँ नॉर्दर्न पार्ट्स में, उत्तरी क्षेत्र में क्या दिखेंगे, फॉग दिखेंगे, और जंगल के इलाके में नॉर्दर्न पार्ट्स, और इसके साथ साथ हाईलैंड रीजन, हाईलैंड अपलैंड रीजन, विशेष रूप से मैनपाट, जसपुर, बलरामपुर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये सब जगह में धुंध होंगे, ठीक है ना। बस्तर में खासकर केशकाल घाटी वाला रीजन, बैलाडीला जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या दिखेगा आपको, धुंध दिखेगा, फॉग, है ना। स्नोफॉल कहीं नहीं होता ना, कोई बता देगा कि मैन पार्ट में स्नोफॉल होता है, पोलर भी अधिक ज़्यादा है, स्नोफॉल हो रहा है, इतना तापमान, इतना सा छत्तीसगढ़ है हमारा, है ना, कि छत्तीसगढ़ में बर्फबारी करा दिए। क्या होता है अभी, जब ज़्यादा होता है तो पाला हो जाता है, पाला बोलते हैं, रात को ड्रू ड्रॉप ज़्यादा होता है तो वो जम जाता है पत्तों के ऊपर, ठंडा ज़्यादा होने से, तो उसके कारण पत्ते के ऊपर क्या होता है, वो अगर उसको करोगे तो हल्का सा आइस जैसा जमा रहता है, पर वो स्नो नहीं है, वो आइस है। वो क्या हुआ है कि रात को जो क्या हुई है, ड्यू गिरे हैं, उस ड्यू के गिरने के कारण वो पत्तों के ऊपर जमे थे, और वो ठंडे हो के हल्के से, जैसे फ्रिज होता है ना, फ्रिज खोलते तो हल्का सा पपड़ी सा जमता है, वैसा जम जाता है। तो लोग बोलते हैं बर्फबारी हुई है। बर्फबारी कहाँ से हो जाएगी, ओले गिर सकते हैं, ठीक है ना। ओले कब गिरेंगे, वो भी गर्मी के दिनों में, मई का जो एंड होगा और जून की स्टार्टिंग होगी तब वहाँ पर ओले होंगे। ओले क्यों होते हैं, जब संवहनी होता है, ठीक है ना, तो एक समय पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद बारिश हो जाती है। पर क्या हो रहा है कि हवा ऊपर जा रही है और ठंडा नहीं हो पा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो वो और ऊपर चले जाएगा, तो जो बूंदें हैं वो क्या हो रही है, जुड़ते जुड़ते और बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा था, बारिश हो जा रही थी, ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर होगा तो बूंदें बड़ी होंगी, यहाँ पर होगा कंडेंसेशन और ऊपर तो बूंदें और बड़ी होंगी, और जितना बड़ा होता जाएगा उसका ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, बूंद बड़े होकर ओले के साइज़ के हो जाएंगे, और ओले के साइज़ के होने के बाद फिर वो अचानक से गिरेंगे तो क्या होगा, ओला गिरेगा। तो ओला कभी भी आपके ठंडी के दिन में नहीं गिरेगा, ओला कब गिरेगा, गर्मी के अंत में। हुआ था ओला, हर साल गिरता है ना, बारिश से जस्ट पहले कुछ दिन, ठीक है, आम गिरता है, फिर उसी से ओला पड़ पड़ के एक आध का सर फूट जाता है, तो वही जो है उस समय होगा, ठीक है ना, ओला समझ रहे। तो ये मौसम
के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी कुछ भी गिरा लोगे। छत्तीसगढ़ में पोलर ओलर बियर नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या करने आ गया और आ ही गया तो क्यों, पहला सवाल। और जब वो आ ही रहा था तो वो कैसे वो हमारा दिल्ली को पार करके आया? पहली बात तो हिमालय को क्रॉस किया, चलो ठीक है हिमालय से ही आया होगा, वो दिल्ली को निकल के आ रहा, कोई पकड़ा क्यों नहीं? फिर वो एमपी भी घुसा, राजस्थान भी हो क्या आया, मर नहीं गया राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ पहुंच ही गया। तो वन विभाग कर क्या रही थी? अगर पोलर बियर लिखा है तो वन विभाग क्या कर रही थी, मेरा ये सवाल है। अरे वो मर जाएगा, वो यहाँ क्या करने आएगा छत्तीसगढ़ में? नहीं आ सकता वो, ठीक है ना। सफ़ेद भालू था वो, ठीक है ना, बस वो सफ़ेद भालू दिखा होगा, उसको पोलर बियर बोल दिया गया है, तो घोषित गलत किया गया। वो भालू वालू नहीं दिखता छत्तीसगढ़ में। ओके चलो ठीक है ना, ये क्लियर है। सफ़ेद भालू को पोलर बियर बोल बोल के, चलो तो यहाँ पर फटाफट आइए टेबल को फिल करिए, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट 45 से 50, कुछ कुछ जगह में ज़्यादा भी होगा ना, ठीक है ना। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? दंडकारण्य प्रदेश, दंडकारण्य। दाब कैसी होगी? उच्च दाब, हाई प्रेशर, हमारे ही कंपैरिजन में, पर इंडिया कंपैरिजन में लो होगा, ठीक है। 1016 मिलीबार लाइन कहाँ से गुजरेगी? मिडिल छत्तीसगढ़ से। नॉर्थ और साउथ में कितनी गुजरेगी देख लिया हमने को। बादल होंगे कि नहीं? बादल बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर स्काई होगा। और विंड क्या होंगे? छत्तीसगढ़ से बाहर की ओर फ्लो कर रही होंगी, ठीक है। और जो नॉर्दर्न विंड से वो कहाँ पर आ रही होंगी? नॉर्दर्न रीजन में, जिससे वहाँ पर ठंड बढ़ेगा। क्लियर सभी को? ओके नाउ रेनी सीजन, वर्षा। अब चलते हैं वर्षा ऋतु की ओर, ठीक है। तो वर्षा कैसे होती है थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक है, आज चलो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, वो इंडिया है, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, इस रीजन में जो हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्वैया, ठीक है। इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज, दक्षिण पूर्वैया, दक्षिण पूर्वैया, ठीक है, साउथ ईस्टर वेस्टर्लीज। और यहाँ पर जो बहती है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्लीज या नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, ठीक है। दक्षिण पूर्वैया व्यापारिक पवन, ये आता है उत्तर पूर्वैया व्यापारिक पवन, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। नॉर्मली ये इस तरीके से बहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या आपका शीतोष्ण है, यहाँ पर बहती है पछुआ, वेस्टर्लीज, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा का, इसको क्या बोलते हैं? ये निम्न दाब का एक केंद्र बनता है, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च दाब, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब। तो ये क्या आपका एक निम्न दाब का केंद्र होता है, और यहाँ पर एक क्या होता है? उच्च दाब का केंद्र। निम्न दाब क्यों बनता है? जब जहाँ पर दोनों अटैक करते हैं, और जब यहाँ पर क्या होता है? सूर्य यहाँ पर होगा, ये इस तरीके से कुछ बनता है ना। ये प्रेशर बेल्ट है, पर सूरज जहाँ पर होगा उसके साथ साथ ये धीरे क्या होगा? इसका भी उत्तरायण और दक्षिणायन होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब सूरज ऊपर की ओर आता है, समर सीजन में जब नॉर्थ की ओर आता है, तो ये जो प्रेशर बेल्ट है ये भी धीरे धीरे क्या होते हैं? ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये भी क्या होती है? धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। तो जब सन यहाँ पर होगा तो प्रेशर बेल्ट यहाँ होगा, जब सन यहाँ होगा तो प्रेशर बेल्ट, तो ये प्रेशर बेल्ट भी धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर लगता है एक फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। पृथ्वी के ऊपर लगता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर वो नॉर्थ में है, उत्तर में है, तो उसको किधर डिफ्लेक्ट कर देती है? राइट हैंड में, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स क्या करती है कि उत्तर में, नॉर्थ में वो उसको राइट में डिफ्लेक्ट करती है, और साउथ में उसको लेफ्ट हैंड में उसको मोड़ देती है, ठीक है ना। कोरियोलिस बल की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? कोरियोलिस फोर्स। और जब वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके नॉर्थ पे वो क्या करेगी? उसको राइट हैंड में मोड़ेगी, और उसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट के साउथ में वो किसको किधर मोड़ेगी? लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा, जब ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होगा तो ये जो हवाएं हैं ये भी क्या करेंगी? इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, ठीक है ना। ये हवाएं क्या करेंगी? इक्वेटर को क्रॉस करेंगी।
और जब ये हवा इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो उसको किधर मोड़ देगी, उत्तर में राइट हैंड पे, ठीक है। और जैसे ही उसको राइट हैंड में मुड़ेगी तो वो क्या होगा, इंडिया की तरफ मुड़ेगा जैसा, ठीक है। और इस ओरिएंटेशन के कारण क्या होगा, ये दो हिस्सों में ऐसे टूट जाएगी। और इससे क्या होता है, तो यही जो क्या है साउथ वेस्टर्न विंड थी वो भारत के रिस्पेक्ट में वो क्या बन जाती है, साउथ ईस्टर्न। भारत के हिसाब से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, साउथ वेस्टर्न, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, दक्षिण पश्चिमी। और यही दक्षिण पश्चिमी हवाएं क्या करेगी, यहाँ से इंडियन ओशन से पानी को उठाकर भारत में लाकर बारिश करेगी, ठीक है। इसलिए इंडियन मानसून क्या बोलते हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। पूरा डिटेल इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है ना, क्लाइमेट में पूरा पढ़ा है, क्लियर। छत्तीसगढ़ में जितनी जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि मेनली ये जो सिस्टम बन रहा है इसी को बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट मानसूनल सिस्टम। और फिर इसके क्या होते हैं, दो आर्म होते हैं और वो दो आर्म आकर छत्तीसगढ़ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हो रहा है। तो सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से क्या था आपका साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, इस तरीके से भारत में यहाँ पहुँचती हैं और दो हाफ में वो टूट जाती हैं। तो एक इधर से प्रवेश करता है भारत में और दूसरा इधर से प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन सी पर्वत थी, विंध्याचल, अरावली इधर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हवा यहाँ से प्रवेश करेगी और कुछ इधर से, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है कि रेनी सीजन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। पहली बात तो रेनी सीजन का ड्यूरेशन तो बता दिया है मैंने आपको पहले से। तो मेनली हवाएं जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, तो पहली बात बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से, साउथ वेस्टर्न मानसूनल विंड, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से, यहाँ से क्या होती है, ये बारिश होती है, ठीक है। पर छत्तीसगढ़ में जो मानसून की हवाएं हैं वो मुख्यतः अगर देखेंगे तो इसके दो हाथ में बढ़ती है। इसको बोलते हैं अरब सागरी शाखा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अरब सी ब्रांच, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो मेनली जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के दो आर्म हैं, एक है आपका अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है ना, अरब सागर की शाखा, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो ज़्यादा बारिश जो होती है छत्तीसगढ़ में वो होती है 90% इससे मानसून के टाइम पे और 10% इधर से। जो टोटल बारिश होती है उसका, जो छत्तीसगढ़ में टोटल बारिश होती है उसमें भी अगर देखेंगे तो 90% बारिश इसी 4 महीने में होती है, 4 मंथ में, और रिमेनिंग जो 10% बारिश है वो बचे हुए 8 महीने में होती है। उसके बाद 10% कहाँ से होती है, अरेबियन सी ब्रांच से, और 90%। अब जो बंगाल की खाड़ी की शाखा और इन दोनों को थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है अरेबियन सी ब्रांच जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहाँ से करती है, दक्षिण पश्चिम से या पश्चिम से। तो इसका एंटर जो होता है ये छत्तीसगढ़ में एंटर प्रवेश कहाँ से करती है, साउथ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट से। वेस्टर्न में तो फिर भी रोक दिया जाता है, साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट से। पर जो हमारी क्या है, बंगाल की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है, साउथ ईस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट से, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी पार्ट से। सीजीपीएससी ने और क्वेश्चन इसी को पूछ लिया था, बस उसने क्या था, क्वेश्चन में गलती लिख दिया था थोड़ा सा। वो एक्चुअली पूछना सही चीज़ चाह रहा था बट उनसे शायद वो टाइपिंग वगैरह में गलती हुआ और जिसके कारण फिर वो डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने आंसर लिया था क्या, साउथ ईस्टर्न। तो वो पूछना ये चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून, वो हवाएं छत्तीसगढ़ में किस दिशा से प्रवेश करती हैं मुख्यतः। एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे लेकिन उनसे गलती से क्या हो गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ही लिख दिया। तो अगर ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, साउथ ईस्टर्न पार्ट से छत्तीसगढ़ में मानसून की हवाएं प्रवेश करती हैं, पर वो मुख्यतः होती क्या है, तो अगर मेन देखेंगे तो वो साउथ वेस्टर्न ब्रांच ही है, लेकिन उनके प्रवेश करने का तरीका अलग अलग है, एंट्री अलग अलग है। अरेबियन सी ब्रांच छत्तीसगढ़ में साउथ वेस्ट या वेस्ट से प्रवेश करती है, बे ऑफ बंगाल जो है वो साउथ ईस्ट या ईस्ट से करती है। समझ आ रहा है, इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, अब वो ये गलती नहीं करेंगे अगर, है ना। अब वो पूछेंगे तो कुछ इस तरीके से पूछेंगे। सबसे मज़ेदार ये था कि किताबों में लिख दिया कि छत्तीसगढ़ में इस साल से इधर से वर्षा होने लगेगी।
पागल हो गए हो? मतलब अगर एग्जाम में कुछ गलती हो गई, त्रुटि हो गई, जिसको उसने कोर्ट में जाकर हटाया भी या रेक्टिफाई किया जो भी, उसके बाद का मॉडल आंसर कोई नहीं देखता, मैं बताया हूँ ना। पहले का मॉडल आंसर देख लेंगे कि हाँ इसमें तो पश्चिम से हवा बह रहा है, बह दिए, फिर बाद में जब वो मॉडल आंसर जारी करते हैं उसको कोई देखे बिना ही कमेंट कर देते हैं। उसको देखा है किसी ने कि आंसर क्या लिया गया है, साउथ वेस्ट लिया गया कि साउथ ईस्ट? किताबों में तो लिख दिए कि इस साल से हम साउथ ईस्ट से बहाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप मॉडल आंसर को जाके देखोगे क्या किया उसने, फिर समझ आएगा कि चीज़ें बदली जाती हैं, ऐसा नहीं कि मॉडल आंसर नहीं बदलते, वो बदल गई थी, है ना। तो याद रखना कि वो क्या है, एंट्री के हिसाब से है, तो ये इधर से प्रवेश करेगी और वो कहाँ से प्रवेश करेगी, उधर से। क्लियर हो रहा है? ओके, अब ये बताएंगे कि हमारे जब में जो बारिश होती है तो उस समय ठंडी होती है कि गर्मी होती है? दोनों ही होती है, गर्मी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो बारिश होती है वो कैसी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है ना। आर्द्रता भी होगी और साथ साथ भी क्या होगा वहाँ पर, तो लिखोगे वो कैसे होती है, आर्द्र, ठीक है ना। कैसी होती है, आर्द्रता तो होगी, मॉइस्चर कंटेंट तो खूब ज़्यादा होगा, पर आर्द्रता के साथ साथ क्या होती है, वो गर्म होती है। तो हमारी जो मानसून होती है वो कैसी, गर्म और आर्द्र होती है, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र वर्षा होती है, गर्म एवं आर्द्र वर्षा होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। और ये सारा क्या होता है, मॉनसूनल होता है, ठीक है। तो इस समय भी अगर हम लोग अलग अलग कारक को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें मॉइस्चर, तो मॉइस्चर इस समय मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक मॉइस्चर होती है। और टोटल मॉइस्चर कितनी होती है छत्तीसगढ़ में, 75% से अधिक, 75% से अधिक क्या होती है, आर्द्रता होती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कुल कितने दिन का मानसून होता है, लगभग 60, बस 4 महीने लिखे हैं। टोटल बारिश कितने दिन की होती है छत्तीसगढ़ में, लगभग एनीवन? चलो लिखो, बिलासपुर रीजन में मैक्सिमम होता है ना, दिन के हिसाब से बिलासपुर रीजन में सबसे ज़्यादा अधिक होता है इस संभाग में, ठीक है। जो कितने से कितना होता है, 68 से लेकर 76 डेज के आसपास, ठीक है। तो लगभग आपका ऑन एन एवरेज देखते हैं तो 70 से 75 दिन की बारिश होती ही होती है एक जगह में मैक्सिमम। तो सबसे अधिक दिनों के लिए कहाँ पर होती है, बिलासपुर संभाग में होती है। सबसे अधिक वर्षा एक जगह पे कंसंट्रेटेड, एक छोटे से अबुझमाड़ में 187.5 सेंटीमीटर, 187.5 सेंटीमीटर रेन, मैक्सिमम रेनफॉल इन छत्तीसगढ़, इसीलिए इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। एवरेज रेनफॉल छत्तीसगढ़ में कितनी होती है, देखो बारिश के दिन में जो रेनफॉल है वो कितनी होती है, एवरेज इन रेनी सीजन वो है आपका 1300 से लेकर 1325 सेंटीमीटर, 1300 से 1325, कब, बारिश में। पर ओवरऑल अगर पूरे हर मौसम को मिला लें तो एवरेज रेनफॉल छत्तीसगढ़ की कितना है, 1200 से लेकर 1225। तो वहाँ दोनों डेटा मिलेगा आपको, 1300 से लेकर 1365 कब है, रेनी सीजन में, और ओवरऑल अगर पूरा देखेंगे तो कितना है, 1200 से लेकर 1225, मतलब 120 से लेकर 125 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो 1200 से बता रहा हूँ वो किस में आएगा, मिलीमीटर में, समझ आ रहा है। तो रेनी सीजन में कितना बताया मैंने आपको, 1300 से लेकर 1300 से लेकर 1325 के आसपास, ये होगा मिलीमीटर में, ठीक है। इतना मिलीमीटर बारिश होगी रेनी सीजन में। पर अगर ओवरऑल पूरा देखें साल भर का तो कितना होता है, 120 से लेकर 125 सेंटीमीटर, या इसको लिखेंगे 1200 से 1225 सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर है, ये रेनी सीजन का है और ये क्या है, ओवरऑल साल भर का है। साल भर का औसत कम हो जाएगा ना, बाकी सीजन में कम हो रहे हैं क्योंकि, और ये क्या होगा, उस समय ज़्यादा हो रहा है तो उसका औसत ज़्यादा रहेगा। क्लियर है, तो मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पर। और अगर एक क्षेत्र के हिसाब से बात करें, रीजन के हिसाब से, जो हमारा क्या है फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो सबसे अधिक रेनफॉल कहाँ होती है, जसपुर नगर, जसपुर रीजन, ठीक है। दाब कैसा होगा, निम्न होगा कि उच्च होगा, लो प्रेशर ही होगा, बट क्या होगा, समर से लो से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, और जो एग्जैक्ट मिलीबार होगी वो छत्तीसगढ़ के जो सेंटर से गुजरेगी वो होगी 1015 मिलीबार लाइन छत्तीसगढ़ के सेंटर से गुजरेगी, ठीक है। और ऊपर नीचे 2-2 मिलीबार कम रहेगा, 103 104 के आसपास, ठीक है। समझ आ रहा है। तो बारिश तो हो गई, ये भी हो गया। हवा जो होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। तो हवा जो हो रही होगी वो छत्तीसगढ़ से किधर बह रही होगी, कि छत्तीसगढ़ की ओर आ रही होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि दिख भी रहा है, हम हवा को क्या देखना है, ये तो हवा है, ठीक है। तो हवा क्या हो रही होगी, छत्तीसगढ़ की तरफ आ रही होगी। तो हाई प्रेशर रीजन से हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर रीजन में आएंगी, और मेनली यहाँ 2 हवाएं दिखेंगी, एक क्या दिखेगी, ये वाली,
बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा अरेबियन सी ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होगी वो छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ, लिखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच लिखो। सबसे पहले वो क्या करेगी, छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेंगे, एंड सेंट्रल छत्तीसगढ़। ठीक है, तो स्पेसिफिकली किस किस डिस्ट्रिक्ट को प्रभावित कर रही होंगी, पूरे ये जो ईस्टर्न बेल्ट में है। ठीक है, और उसी तरह से अरब सी ब्रांच जो होगा वो किस कहाँ पर आएगा, एक आएगा साउथ वेस्टर्न, अबुझमाड़ का रीजन जो है साउथ वेस्टर्न, इसके साथ साथ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब ओरिएंटेशन के हिसाब से बारिश क्या होगा, अलग अलग जगह में कम और ज़्यादा होगी, क्योंकि इधर पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के इधर क्या है आपका सीमांत भूमि है और यहाँ पर उच्च क्षेत्र है, उससे टकराएगी तो यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, वेस्टर्न में भी यहाँ पर क्या होगा, सतपुड़ा के पास से जब आ रही होगी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश कर जाएगी, और मैकल क्योंकि ऐसा खड़ा तो मैकल के इस रीजन में बारिश होगी पर इधर नहीं हो रही होगी। ठीक है, और उसके हिसाब से क्या होगा, वर्षा का अलग अलग वितरण देखने को मिलेगा। तो अगर देखेंगे तो सबसे अधिक मैक्सिमम बारिश कहाँ पर होती है छत्तीसगढ़ में, मैक्सिमम रेनफॉल रीजन, मैक्सिमम रेनफॉल रीजन कौन कौन सी होंगी, तो उसमें एक होगा आपका अबुझमाड़ सबसे अधिक, चेरापूंजी बोलते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा दिखेगा, रायगढ़ बेसिन। ठीक है, रायगढ़ बेसिन के बाद लिखेंगे जसपुर या पूर्वी जसपुर लिखना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जसपुर। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही होगी, क्लियर है। फिर उसके बाद बारिश का वितरण धीरे धीरे परिवर्तित होगा। तो ये मैक्सिमम बारिश के लिए 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, क्लियर है। सारे घटक, सारे कारक, सब कुछ समझ आए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, क्लाउड, बादल। ठीक है, तो मोस्टली छत्तीसगढ़ में आफ्टरनून और इवनिंग में रेनफॉल होती है, 2 बजे के बाद और रात तक चलेगी, अर्ली मॉर्निंग रेनफॉल कम होता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम क्लाउड कब दिखेंगे आपको, 3 बजे से लेकर रात तक। ठीक है ना, तो लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर कौन से बादल होंगे, क्यूमुलोनिम्बस। निम्बस बादल वो होते हैं जिसमें जल होता है, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, और ज़्यादा करके बादल कब दिखेंगे हमको, आफ्टरनून से इवनिंग के समय में, दोपहर से लेकर शाम के समय में। सुबह के समय में थोड़े से बादल कम होते हैं, क्लियर है। ओके, तो ये क्या था, ये तीनों के तीनों मौसम, और उस मौसम में छत्तीसगढ़ किस तरीके से चाहिए थे। ठीक है, अब 2 टेबल बनवा रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे फटाफट। पहले लिखोगे ताप, छत्तीसगढ़ में ताप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम लोग देखेंगे ताप का वितरण, फिर उसके बाद देखेंगे वर्षा का वितरण। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़, जैसा बनवा रहा हूँ वैसा बना लेंगे ना। तो छत्तीसगढ़ में जो ताप का वितरण है उसको देखते हैं। पहली बात, इसको 4 अलग अलग ताप कटिबंधियों में बांटा गया है। ठीक है ना, इसको क्या किया गया है, टोटल 4 टेम्परेचर, मतलब आपका जितना उसमें टेम्परेचर हो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है 4 रीजन पे, जिसको ताप कटिबंध बोलते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर रीजन। तो 4 टेम्परेचर रीजन, एक ऐसा रीजन जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है साल भर का, ठंडी गर्मी सब मिलाकर ना, सारे सीजन को मिलाकर ऐसा जगह जहाँ पर 27 डिग्री से ऊपर सेल्सियस रहा है टेम्परेचर, इसको बोलते हैं उच्च ताप का केंद्र, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एरिया, हाई टेम्परेचर एरिया। ठीक है, इसके बाद 25 डिग्री से लेकर जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, इसको बोलते हैं मिड टेम्परेचर रीजन या मध्य ताप क्षेत्र, मिड या मॉडरेट, मिड लिख सकते हो या मॉडरेट टेम्परेचर रीजन, 25 से लेकर 27। उसके बाद लिखेंगे 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, और ये होगा लेस देन 23 डिग्री। इसको लिखेंगे लो टेम्परेचर एरिया, लो टेम्परेचर, निम्न ताप का क्षेत्र। ठीक है, और इसको बोलेंगे लीस्ट टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर एरिया, न्यूनतम। ठीक है, तो क्या क्या होगा आपका, उच्च, मध्य, निम्न और न्यूनतम, हाई, मिड, लो एंड लीस्ट। चलो फटाफट एरिया का नाम लिखते चलेंगे ना। तो हाई टेम्परेचर एरिया में लिखो फटाफट, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति। ठीक है ना, शक्ति। फिर उसके बाद आएगा आपका मिड टेम्परेचर, मध्य ताप में लिखिए
बघेलखंड, ईस्टर्न बघेलखंड है ना। उसके बाद हसदेव बेसिन, हसदेव बेसिन, सदर्न पार्ट ऑफ जसपुर, मतलब जो पत्थल गांव के आसपास का रीजन होगा, सदर्न पार्ट ऑफ जसपुर, बिलासपुर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा निम्न, उसका लिस्ट में जाओ, सबसे पहले लिस्ट में आइए, लिस्ट टेम्परेचर, लिस्ट में लिखेंगे जसपुर नगर, मैनपाट, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। और ये है निम्न, ये क्या है, रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का समस्त क्षेत्र, बिलासपुर भी इसमें आएगा ना रिमेनिंग में, बिलासपुर का कुछ रीजन उसमें आएगा पर मेजॉरिटी क्या आएगा इसमें आएगा रिमेनिंग। तो याद रखना कि सबसे अधिक ताप कटिबंध में छत्तीसगढ़ के कौन से रीजन में आते हैं, तो 23 से 25 में आते हैं। क्लियर है। तो रिमेनिंग छत्तीसगढ़ का पूरा पोर्शन, तो जितने बताया उसको याद कर लेना, बाकी कुछ भी आएगा सबको रिमेनिंग में टिक करना, सब सही होगा। क्लियर है। इसी तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में रेन का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, रेन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा, वर्षा का वितरण, लिखो फटाफट उसको भी। तो अगला क्या आएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इसको भी कैसा बांटा गया है, पहली बात तो ग्रेटर देन 1500 मिलीमीटर, ऐसा क्षेत्र जहां पर 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा है, ठीक है, या 150 सेंटीमीटर से अधिकतम वर्षा, ठीक, इसको बोला जाएगा वेरी हाई रेनफॉल रीजन, ठीक है ना, वेरी हाई रेनफॉल रीजन, अधिकतम वर्षा क्षेत्र, अधिकतम, वेरी हाई, अधिकतम वर्षा क्षेत्र, वेरी हाई रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीजन लिखिए 1400 से 1500, 1400 से 1500, इसको बोलेंगे हाई रेनफॉल रीजन, अधिक वर्षा क्षेत्र। ये सब सेंटीमीटर में होगा ना, सॉरी ये मिलीमीटर में होगा, सेंटीमीटर नहीं, अधिक वर्षा का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मध्यम वर्षा का क्षेत्र, मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। मॉडरेट रेनफॉल कहाँ से कहाँ तक होगा, 1300 से 1400, 1300 से 1400, 1300 से 1400 मिड रेनफॉल रीजन या मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, मध्य वर्षा का क्षेत्र। और लेस देन 1300, 1300 से कम, इसको क्या बोला जाएगा, लो रेनफॉल रीजन या लीस्ट, न्यूनतम या कम वर्षा का क्षेत्र। क्लियर है। तो हाई रेनफॉल में 3 रीजन आते हैं, लिखो फटाफट, कौन कौन से, जसपुर, रायगढ़ बेसिन, जसपुर, उसके बाद लिखेंगे रायगढ़ बेसिन और अबुझमाड़, दंडकारण्य प्रदेश अबुझमाड़, ऐसे लिख लेना, दंडकारण्य ब्रैकेट में अबुझमाड़, ठीक है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल भी कितना है, 1600 से 1700 के आसपास है इस रीजन का, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका देखोगे मानसूनी हवाएं जो हैं छत्तीसगढ़ में, वो सबसे पहले यहीं पर आती हैं, तो लिखोगे दिस रीजन रिसीव द मानसून विंड, यह क्षेत्र सबसे पहले मानसूनी हवाओं को, मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में प्रवेश करती है, दिस रीजन रिसीव्स द मानसून रेनफॉल एट फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले यहीं पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यम वर्षा के क्षेत्र में लिखिए मिड रेनफॉल रीजन, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, इन्हीं से लगे हुए रीजन, मतलब इसी से लगे हुए, मतलब जैसे सपोज करो मैंने ये बताया कि ये जैसे जसपुर नगर का रीजन है ये वाला, तो यहाँ पर तो क्या होगा, डायरेक्ट आके हिट कर रहा है, रायगढ़ बेसिन में वो सीधा हिट कर रहा है, इसके बाद दंडकारण्य के रीजन पे इधर, या बोल सकते हैं इधर अबुझमाड़ के रीजन पे, तो इसके बाद क्या होगा, इधर से जो अबुझमाड़ में है तो उसके बगल का रीजन, क्योंकि बारिश, क्योंकि हवा है ना, हवा धीरे धीरे चलेगी, तो अबुझमाड़ के जो बगल का रीजन होगा वो किस में आएगा, इसमें। तो लिखोगे पहला अबुझमाड़ के बगल में कौन कौन सा रीजन आएगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ अबुझमाड़, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी हिस्सा अबुझमाड़ का, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ोगे तो जसपुर के आगे इधर बढ़ोगे तो क्या पड़ेगा, इब घाटी, इब वैली, वेस्टर्न पार्ट ऑफ जसपुर, जसपुर का पश्चिमी हिस्सा इब घाटी, ठीक है। मांड घाटी, रायगढ़ बेसिन में पड़ेगा मांड, मांड वैली, ठीक है। इसके बाद महासमुंद, महासमुंद, साउथ हसदेव वैली, लिखो साउथ हसदेव वैली, सदर्न, दक्षिणी हसदेव घाटी, राजनांदगांव, यहाँ पर राजनांदगांव का हिस्सा भी आएगा, पूर्वी बघेलखंड का उत्तरी भाग,
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड, देवगढ़ के ऊपर का रीजन, वहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। बुंदेलखंड का उत्तरी भाग, हाँ, बुंदेलखंड का उत्तरी भाग, हाँ। एक मिनट, सो वो पूर्वी भाग जो लिखा है ना उत्तरी बघेलखंड का, वो उसमें आएगा, मिड में आएगा, मिड में आएगा, उसमें नहीं आएगा। उसको काट दो, जो लास्ट बघेलखंड वाला लिखा है उसको मिड में लिखो, मिड में, बाकी ठीक है। ठीक है, मिड में लिखिए ईस्टर्न, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड, साउथ हसदेव वैली, दोनों में आता है ना साउथ हसदेव वैली का रीजन, दक्षिण हसदेव वैली, महासमुंद, गरियाबंद, और याद रखना रायपुर इसमें आएगा, हाई वाले में, इसमें हाई में लिखो रायपुर, यहाँ रायपुर छूट गया है, रायपुर सेकंड वाले में ना, सेकंड में रायपुर। ओके, मिड के बाद आएंगे लोवेस्ट, सबसे कम। तो सबसे कम कहाँ पर है आपका? सबसे पहले तो लीस्ट रेनफॉल रीजन है आपका मैकल रेंज, मैकल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैकल, मैकल का पूर्वी हिस्सा सबसे कम। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कवर्धा। और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जसपुर। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिख लो, लीस्ट आपका कवर्धा और मैक्सिमम रेनफॉल होता है कहाँ पे? जसपुर में। ठीक है, तो मैकल रेंज सबसे कम रेनफॉल वहीं पर होगा। ठीक है, मैकल रेंज के साथ साथ और कहाँ पर कम रेनफॉल होता है? महानदी शिवनाथ द्वाब रीजन, द्वाब में भी कम वर्षा होगी। महानदी बेसिन के मध्य का भाग, सेंट्रल पार्ट ऑफ महानदी प्लेन, ठीक है ना। और मैकल के रीजन पे ही क्या बनता है? वृष्टि छाया, लीवर्ड साइड, तो जिसके कारण वहाँ पर भी बारिश कम होती है। ठीक है, तो ये क्या था? ये छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो भी आपसे क्वेश्चन पॉसिबल बन सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। हो जाएगा, कर लोगे क्लाइमेट। ठीक है, जाके रिवाइज कर लेना, टेस्ट में भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। ठीक है, और ओवरऑल आपका एग्जाम भी बन जाएगा। तो इससे बाहर छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, सारे फैक्टर्स करा दिए हैं, मेक श्योर आप इसको एक बार रिवाइज अच्छे से। तीन क्लाइमेटिक, हाँ वो तो पहले ही बताया है, 3 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, सबसे पहले लेक्चर में बता दिया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताया था ना, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर उसी क्लाइमेट के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और क्लाइमेटिक जोन भी 3 है, सेंट्रल, नॉर्दर्न एंड साउथ। 4 नहीं है, सिर्फ फिजियोग्राफिक डिवीजन में 4 हिस्से हैं। क्लाइमेटिक जोन भी आपके क्या है? 3 है। कौन कौन से हैं? सेंट्रल, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ठीक है, टेम्परेचर कैसा है हमारा? टेम्परेचर हमारा ओवरऑल वो कैसा है? क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। हो जाएगा? ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो बताया इस चीज़ों के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो।